सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा न्यूजीलैंड के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा आपको भाई, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट न्यूजीलैंड में आ रहे हो तो भाई आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, भाई आपको इंडिया से ही क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। आपको कुछ टिप्स दूंगा भाई उसके रिलेटेड। जैसे मेरे को यार यहाँ पे आए हुए 3 से 3.5 महीने हो चुके हैं भाई, अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि आपको क्या क्या इंडिया से ही सीख के आना चाहिए और क्या क्या यहाँ पे आके आपको सीखना चाहिए, या यहाँ पे आके आपको उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो भाई पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि न्यूजीलैंड ही हो गया, किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो भाई, पहली चीज़ आपकी इंग्लिश। भाई आपको इंग्लिश बोलना आनी चाहिए। अगर तो आप जैसे बाहर आने के लिए ऑब्वियस है कि आइल्स या पीटी देनी पड़ती है, तो ऑब्वियस है आपको इंग्लिश आती होगी। बट भाई इनकी लोग होते हैं जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, जहाँ वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे नहीं होते भाई। जैसे कि आप बात करने में शर्माते हो, यहाँ पे आके भाई आपको बात करनी ही पड़ेगी लोगों के साथ, आपको लोगों के साथ मिलना ही पड़ेगा भाई। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो भाई आप जैसे अपने कॉलेज में जा रहे हो, कहीं भी पार्ट टाइम जॉब पूछने जा रहे हो भाई, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, फिर ही जाके आपको कुछ यहाँ पे बनेगा। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ भाई जो इंडिया से आप सीख के आओ वो है भाई अपने कम्युनिकेशन स्किल्स। भाई बहुत ज़्यादा काम आते हैं यहाँ पे। अगर आप किसी भी कंट्री में चले जाओ भाई, काम तो आएंगे आएंगे। अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, या जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया आगे पीछे भाई, यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपके काम आएंगे ही आएंगे, इंग्लिश आपकी काम आएगी आएगी भाई। यहाँ पे अगर आप पार्ट टाइम भी ढूंढ रहे हो, आपकी मतलब सब भी नहीं, सब चीज़ों में नहीं ये होता, बट अगर आप पार्ट टाइम कहीं भी जाके ढूंढ रहे हो भाई, किन्हीं किन्हीं पार्ट टाइम जॉब में भाई वो इंटरव्यू भी ले लेते हैं। तो भाई बेस्ट आपके लिए ये रहेगा कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो, इंडिया से ही करके आओ भाई। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो, लोगों से बात करना सीखो कि लोगों से बात कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है वो है भाई, वो आप इंडिया से भी कर सकते हो, यहाँ पे आके भी कर सकते हो, वो है आपका भाई ड्राइविंग लाइसेंस। अगर तो आपका इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे कि मेरा था 1 साल पुराना था इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो यहाँ पे चल जाता है 1 साल के आराम से चल जाएगा आपका, 1 साल के राउंड आपका मज़े से चल जाएगा। बट भाई अगर आप न्यूजीलैंड में एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो भाई आपका लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करते हो भाई, जैसे मेरे से एक गलती हुई थी भाई, अभी तो पहले था कि जैसे आप 140 या 50 के राउंड फ़ीस लगती थी आपका, वो जो लर्नर लाइसेंस होता है जिसमें आप टेस्ट देते हो भाई, उसके बाद आप जितनी मर्जी बार ट्राई दे सकते हो उसके बाद फ़ीस नहीं लगती थी, बस एक बार लगती थी। 8 जुलाई से ये रूल चेंज हो गया भाई, अब जितनी बार भी आप टेस्ट दोगे भाई उतनी बार आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी भाई। आपको ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे मैंडेटरी है भाई। आप कहीं भी जॉब करने के लिए जाओगे, कहीं भी आप अपनी फील्ड में भी जॉब करोगे, या पार्ट टाइम के लिए भी, कहीं किन्हीं किन्हीं जगह में पार्ट टाइम में भी होता है। अगर आप किसी भी जगह पे अपनी जॉब ढूंढने के लिए जाओगे, जैसे अपनी फील्ड में होगी, तो भाई आपको लाइसेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मांगते हैं कि आपके पास न्यूजीलैंड ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है। भाई इंडिया का चल जाता है, इंडिया का 1 साल आप मज़े से यहाँ पे गाड़ी चला सकते हो, वो कोई सीन नहीं है, आपको कोई नहीं पकड़ेगा। बट न्यूजीलैंड का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे आप आ रहे हो तो भाई न्यूजीलैंड का एक ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बना लो भाई। आते ही आप जैसे अगर 1 महीना जल्दी आ रहे हो या 15 दिन जल्दी आ रहे हो भाई, ज़रूर यहाँ पे आके टेस्ट दो। एक इसका ऐप आता है, मैं आपको बता देता हूँ, ड्राइविंग टेस्ट का, वो फ्री है। वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे DL करके एक ऐप आएगा भाई, वो आप जाके डाउनलोड करो, उस पर भाई आप ट्रायल दो, ट्रायल बेस पे होता है भाई वो, उसमें ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, उसमें क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, जो ड्राइविंग टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो वहीं से आते हैं। तो भाई वो उस ऐप से आप ज़रूर जाके करो। अब मैं भी उसी ऐप से ही कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो भाई नेक्स्ट जो चीज़ आती है, जैसे कि भाई अभी आप इंडिया में ही हो, तो भाई वहाँ से आप ज़्यादातर यहाँ पे लोग जैसे आते हैं उनको कुछ बनाना नहीं आता, जैसे मैं भी आया था। ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे लाइक जैसे एज ए स्टूडेंट आते हैं भाई, मेरे को भी रोटी वगैरह बनाने नहीं आती थी भाई, यहाँ पे आके सीखना पड़ा सब कुछ। तो भाई आप अगर यहाँ पे आ रहे हो एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो भाई ध्यान रखो इंडिया से ही थोड़ा बहुत अपना अपना खुद का ही जो काम वगैरह होता है, जैसे कि आप खाना वाना वगैरह बनाना हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लॉन्ड्री वगैरह होगी, आपका रूम वगैरह सेट करना आना चाहिए भाई आपको। यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें यार बहुत ज़्यादा काम आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये चीज़ें भाई। यहाँ पे आपको कोई भी नहीं ये चीज़ें करके देगा। अगर तो भाई आप यहाँ पे आ रहे हैं, आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा भाई। ये सब चीज़ें आपको इंडिया से ही सीख के आनी है, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़ें। अगर आप वहाँ से सीख के नहीं आते तो भाई आपको यहाँ पे आके थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होगी। जैसे कि आपको अगर रोटी वगैरह बनाने नहीं आती तो भाई थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। अगर आप सोचोगे कि मैं बाहर वगैरह खा लूँगा भाई, 1-2 दिन बाद चलता है, उसका कोई सीन नहीं है, आप बाहर भी खा सकते हो।
बट भाई रोज़ रोज़ अगर बाहर खाओगे तो भाई वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा आपके लिए। अगर आपके पास पार्ट टाइम जॉब नहीं होगी, ऑकलैंड सिटी में बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, तो इसलिए भाई अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो भाई कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के आओ, खाना वगैरह बनाना भी ज़रूर सीख के आओ, अपना काम करना सीख के आओ, थोड़ा बहुत जो भी आपको आता है। तो भाई नेक्स्ट जो चीज़ आती है भाई वो है भाई होम सिकनेस। भाई ज़रूरी नहीं है कि सबको हो जाए भाई, क्योंकि कई बीच में लोग होते हैं जिनको ये सब चीज़ें नहीं होती। तो भाई कई लोग होते हैं जिनको होम सिकनेस वगैरह होती है, तो भाई इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखे हो कि आपको होम सिकनेस ज़रूर होगी भाई, थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे बाहर आते हो भाई सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में जैसे होता है कि मम्मी सब कुछ करके देती है, आप बस बेड पे बैठ के खाते हो या ये वो। भाई यहाँ पे आपको सुबह उठना पड़ेगा भाई, खुद खाना बनाना पड़ेगा, सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। तो भाई ये सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रख के आओ इंडिया से ही भाई, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो भाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे न्यूजीलैंड के रिलेटेड। आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के आओ भाई, अगर आप आ रहे हो तो ये सब चीज़ें करके आओ। अगर इंडिया में हो तो भाई ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो भाई आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही भाई। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई तो भाई ज़रूर से लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा भाई मेरे को ज़रूर मैसेज करना या कमेंट करना। बहुत सारे कमेंट आते हैं भाई, मैं सबके ऊपर वीडियो बनाऊँगा ही बनाऊँगा भाई। अगर आपको कोई भी कमेंट होता तो भाई मेरे को ज़रूर बताओ कि आपको किस टॉपिक के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए।